खबर आपको दे दे मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया तनाजे पर अब सिंधिया ने बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच जो तनाजा चल रहा था उस पर सिंधिया ने अब लब खोले हैं। दोनों फरीक को सुनकर सीएम कमलनाथ हल निकालें, ऐसा कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। उन्होंने कहा कि 15 साल की मेहनत से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत बनी है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दरमियान हमने देखा कि लगातार तकरार जारी रहा। इस पर सिंधिया ने आज लब खोले। सिंधिया की जानिब से कहा गया कि दोनों फरीक को वजीर आला कमलनाथ सुने, फिर उसके बाद इसका हल निकालें। इसका समाधान बहुत से और बहुत मेहनत से हम लोगों ने 15 साल कड़ी मेहनत करके आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस की शासन स्थापित की। हमको 6 महीने भी नहीं हुए और जिस आशा और अभिलाषा के साथ हम सब लोग, चाहे मैं हूँ, दूसरे कार्यकर्ता हैं, सभी ने मेहनत की थी, उस आशा और अभिलाषा के साथ कि हम एक नया मध्य प्रदेश स्थापित करेंगे जहाँ विकास होगा, प्रगति होगा, वही आशा के अनुरूप सरकार को कार्य करना। और आज अगर ऐसे मतभेद उठ रहे हैं तो ये दायित्व तो होता है मुख्यमंत्री का, दोनों पक्षों से बैठ सलाह मशवरा करें, इसका समाधान। आप अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे? आप मैं कह रहा हूँ कि आरोप गंभीर और इस पर जैसे मैंने कहा कि पक्षों को बैठाकर सलाह मशवरा होना चाहिए। सरकार अपने दम पे, अपने आधार पर चलना चाहिए, किसी का हस्तक्षेप सरकार में नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि हस्तक्षेप हो रहा है? बातें सामने आप कोशिश कर रहे हैं मुझसे कुछ कहलवाने के लिए। मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ कि सरकार को स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहिए और जो मुद्दे आए हैं मुख्यमंत्री को मंगी की भी बात सुननी चाहिए और जो सत्य है उस पर कार्य होना चाहिए। आपको लग रहा है और दिग्विजय सिंह जी की भी बात। और दूसरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस की कमान कमलनाथ के पास रहेगी। जराये के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ पर लगातार घमासान जारी है। इस बीच ये खबर आ रही है कि अब मध्य प्रदेश यानी पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे, यानी रियासत के वजीर आला के हाथ में ही पीसीसी चीफ का ओहदा बरकरार रहेगा, ऐसा जराये कह रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार पीसीसी चीफ को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस बीच खबर यह आ रही है कि कांग्रेस की कमान अब मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान कमलनाथ के पास ही रहेगी। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों से पीसीसी चीफ को लेकर पार्टी के अंदर ही दो खेमे बनते हुए नजर आए और अब ये जो घमासान जारी था वो कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस की कमान कमलनाथ के पास जाने के बाद देखना होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो खेमा है वो क्या कुछ रद्द अमल का इजहार करता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे महताब आलम जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। महताब, हमने देखा कि दो खेमों में पार्टी बढ़ती हुई पीसीसी चीफ को लेकर नजर आ रही थी और आज जरा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की कमान अब कमलनाथ के पास रहेगी। सना जो वही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि अगर ऐसे में कांग्रेस आला कमान कोई फैसला लेती है तो पार्टी के टूटने का डर, और पहले दिन से ही जिस दिन से कमलनाथ ने वज़ीर आला के तौर पर हलफ लिया है, यहाँ पर ताकत के एक नहीं बल्कि तीन महवर देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ है, दूसरी तरफ सिंधिया है और तीसरी तरफ जो है खुद दिग्विजय सिंह है। और यही वजह है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि एक ऐसी हुकूमत बनी है जहां पर एक नहीं बल्कि तीन सुपर सीएम यहां पर देखने को मिल रही है। जो और यही एक अंदरूनी इख्तलाफ है कि अगर ऐसे में आला कमान कोई फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं पर पार्टी के टूटने का डर था। और यही वजह है कि जराये के हवाले से जो खबर आ रही है कि पार्टी आला कमान ने अभी कुछ महीनों तक इस मामले को ठंडे बस्ते में रखते हुए कमलनाथ को ही कमान को पर जो पार्टी एमपी पीसीसी के चीफ बनाकर रखा है। और दूसरी तरफ जिस तरह से जो है उनका सिंधिया का बयान आया है, मैं आपको थोड़ा और पीछे भी ले जाना चाहूँगा। 93 की अगर आप बात करें, जब यहाँ पे दोबारा जो है
दिग्विजय सिंह यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने थे, उस वक्त माधवराव सिंधिया बड़ा नाम था और ये माना जा रहा था कि माधवराव सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन उस वक्त जो है दिग्विजय सिंह के हाथ में कमान दी गई और फिर एक नहीं बल्कि दो बार दी गई। और उस वक्त जो सिंधिया घराने का जो दर्द था कि हम लोगों ने इतना काम किया और हमें कांग्रेस क़यादत ने नज़रअंदाज किया है, और 15 साल बाद जब फिर इस तरह का मौका आया तो कहीं ना कहीं सिंधिया को वो दर्द छलक कर सामने आया। आज भी वही दर्द हमें देखने को मिला कि उनकी जो मेहनत थी, जो बार बार वो कह रहे हैं कि 15 सालों की मेहनत के बाद ये मौका मिला था, और इस बार भी जिस तरह से उनके बाप को जो है वालिद को माधवराव सिंधिया को कांग्रेस क़यादत ने नजरअंदाज किया था, इस बार जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी वही चीजें देखने को मिली। यहाँ पर उनकी नहीं चली बल्कि दिग्विजय सिंह का जो खेमा था उसको इक़्तिदार में मौका मिला। और फिर जब यहाँ पर पोर्टफोलियो की बात करते हैं, वजारत की बंटवारे की बात करते हैं, वहाँ पर जिन लोगों को मंत्रालय जो दिया गया उसमें भी कहीं ना कहीं जो है सिंधिया का जो खेमा है, जो उनके जो मेंबरान असेंबली हैं, उनको भी जो वो प्रोफाइल नहीं दिया गया जिसकी उनकी उम्मीद थी। जी, अब जाहिर सी बात है मेहताब आलम, क्योंकि इस खबर पर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी। गुज़िश्ता कई दिनों से पोस्टर वॉर भी हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, इमारतों के बाहर और अगर भवन जो है वहां पर भी हम देख रहे हैं कि दिग्विजय का खेमा अलग जो है सामने आ रहा है, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा कह रहा है कि उन्हें पीसीसी चीफ बनाया जाए। इस बीच अगर कमलनाथ सरकार के हवाले से जो खबर आ रही है कि उन्हीं के पास ये कलमदान रह सकता है, तो ये समझा जाए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा है और दिग्विजय का खेमा है वो अलग हो सकते हैं और ऐसे में पार्टी के अंदर फूट पड़ सकती है। देखो सना, यहाँ पे इस चीज़ को हमें इस तरह से भी देखना होगा, क्योंकि जो पार्टी के प्रेसिडेंट का मामला, जब कांग्रेस ये कहती है कि वन मैन वन जो है ओहदा दिया जाएगा, एक शख्स को एक ही ओहदा दिया जाएगा, तो पार्टी को अपने उस अमल पर जो है जो कौल है, जो कहा गया है, जो उसके दस्तूर में लिखा हुआ कि एक शख्स के पास एक ही ओहदा रहेगा, तो फिर कमलनाथ के पास जो चीफ मिनिस्टर के साथ साथ पार्टी का जो चीफ मिनिस्टर यहाँ पर मध्य प्रदेश के ये सदर बने हुए हैं, इस पर भी जो है नज़र बनी हुई है कि आखिर ये कितने दिन तक रहेंगे। आज नहीं कल तो पार्टी का ओहदा जो है इनको देना पड़ेगा, या अगर ये चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो पार्टी का सदर किसी और को बनाया जाना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है, क्योंकि सिंधिया की अगर हम बात करते हैं तो ग्वालियर से लेकर अगर हम बात करते हैं तो जो है गुना तक एक ऐसा हल्का है जहाँ पर सिंधिया की जो है पकड़ सी मजबूत है। लेकिन मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों की बात करें, अगर हम महाकौशल की बात करते हैं, हम नीमाड़ की बात करते हैं या विंध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो वहाँ पर सिंधिया की पकड़ अच्छी नहीं है। यही वजह है कि हमें एक साथ एक नहीं बल्कि कई नाम मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। बल्कि मध्य प्रदेश के जो वजीर दाखिला हैं बाला बच्चन, उनका भी नाम जो है कभी कभी उभर कर सामने आया। और फिर अर्जुन सिंह के बेटे जो है अजय सिंह राहुल भैया के भी नाम सामने आया। जिस दिन जो है दिल्ली में सिंधिया जो है पार्टी के चीफ को लेकर कमलनाथ की वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, वहाँ पर अहमद पटेल थे, गुलाम नबी आज़ाद थे, वहाँ पर आपने देखा होगा ये खबर निकल कर आई थी कि दिग्विजय सिंह ने अर्जुन सिंह के बेटे राहुल सिंह के घर पे जो है वहाँ पे जाके मुलाकात की और ये कहा कि इस तरह से खबरें आ रही थी कि शायद अजय सिंह राहुल भैया को पार्टी का पीसीसी चीफ का जो है ये ऐलान कर दिया जाए। लेकिन वहाँ पर जिस तरह से सिंधिया की नाराजगी निकल कर सामने आई और फिर यहाँ पर जो साबिक जो है पार्टी के जो है पीसीसी चीफ रहे अरुण यादव को जो कल ट्वीट निकल कर आया और उन्होंने जो अपनी नाराजगी का इजहार किया जिस तरह से पार्टी के उस पर चल रहा है, तमाम चीज़ों को हम कह सकते हैं कि अंदरूनी हालात जो है वो बेहतर नहीं है। और जिस तरह से नाराजगी यही नहीं बल्कि जो है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जो निकल कर तकलीफें सामने आ रही हैं और उनकी जो नाराजगी है, समाजवादी पार्टी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की बात करें या फिर जो आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने कांग्रेस को हिमायत दी है, उनका भी रुख ठीक नहीं है। अगर ये रुख ठीक नहीं है तो अगर इस खबर पर मुहर लग जाती है और कांग्रेस की तरफ से इस खबर पर मुहर लगा दी जाती है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है सिंधिया का जो खेमा है वो नाराजगी का इजहार करेगा, तो ये नाराजगी कहीं पार्टी छोड़ने तक ना पहुंच जाए। देखिए, पार्टी छोड़ने की मामला ये है, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में कुछ घराने हैं जो फिक्स पॉलिटिक्स करते हैं, जिसमें एक सिंधिया घराना भी है, उसमें दिग्विजय सिंह का भी घराना है। और फिर जो है अगर आप उनकी बात करें कि जैसे सोनिया गांधी और मेनका गांधी, तो इनका भी एक फिक्स घराना है जहां पर फिक्स पॉलिटिक्स होती है। एक घराना एक पार्टी में है तो दूसरा घराना दूसरी पार्टी में है, तो इनके अपने घर के जो असेट हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, इक़्तिदार किसी भी पार्टी के पास जाए। अगर जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में है तो इनकी जो फूफी, इनकी बुआ जो है भारतीय जनता पार्टी में है, जिनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर कुछ जो है कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर ये फिक्स पॉलिटिक्स से बाहर किसी तरफ जाते हैं तो इक़्तिदार का अगर महवर बदलता है तो इन घराने की जो अपने एसेट हैं उस पर कहीं ना कहीं जो है उंगली उठती है। यही वजह है कि ये घराना जो शुरू से आज़ादी के बाद से हम देखें कि ये जो है फिक्स पॉलिटिक्स पे जो है डिपेंड है और इनकी मजबूरी है, ये कांग्रेस को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर ये जाएंगे भी, अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर भी आता है तो इनके खेमे के कुल 14 मेंबरान असेंबली हैं, तो जाहिर सी बात है जाकर 14 मेंबरान असेंबली टूट कर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी जो खेमा है उस पर भी कांग्रेस की नज़र है कि अगर इस तरह का होता है तो जो है वो डैमेज कंट्रोल कहाँ से करेंगे। सना।
जाहिर सी बात है डैमेज कंट्रोल का भी मसला बन सकता है क्योंकि पार्टी में पहले से ही 2 खेमे नहीं बल्कि 3 खेमे हैं। दिग्विजय का खेमा अलग है, सिंधिया का खेमा अलग, तो वहीं कमलनाथ का खेमा अलग। अब देखना ये होगा कि जब इस खबर पर मुहर लगती है तो क्या कुछ रिएक्शन दोनों खेमों की तरफ से किए जाते हैं। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए।